तो अब तो कई चीज़ें हम लोग जान गए हैं। एक बार नोट डाउन किया जाए क्या क्या एग्जैक्टली हम लोग जानते हैं। जैसे एक वर्ड ये हम जानते हैं वेरिएबल। हम लोगों ने कोड में कई बार क्या किया है, देखा है। हम लोगों ने कोड में कई बार क्या किया है, देखा है। और इसके बाद ज़रूरत क्या है, कोड में हवा में नहीं देखा, यूं ही नहीं देखा। हम लोगों ने जब भी कुछ करना होता था तो मेरे साथ भाई देखो, जब भी कुछ करोगे तो कुछ डेटा, कुछ वैल्यू की ज़रूरत होगी। जैसे तुम्हारे साथ ही, जैसे तुम हो, तुम्हारी एज है, ये भी एक डेटा है। जैसे अगर कोड में तुम्हारे बारे में काम करने की कोशिश करेंगे तो लिखेंगे, मान लो एज बराबर जैसे 25, एज बराबर क्या लिखा 25, तो ये क्या है, क्योंकि 25 वो डेटा है। 25 डेटा को हमें क्या करना है, रखना है, हमें क्या करना है, यूज़ करना है। इसलिए हम लोग को एक कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल के साथ कुछ जुड़े हुए वो थे। वेरिएबल है तो उसके पास क्या हो, वैल्यू हो। वेरिएबल है तो उसके पास क्या हो, वैल्यू होगी। और एक ये वर्ड हम लोगों ने सुना है शायद। अरे यार कोई बहुत, हाँ कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा, डिफरेंट लाइफ साइकिल में तो वर्ड भाई, डिफरेंट लाइफ साइकिल। लेकिन एक वर्ड है, जैसे हम लोग लिख देते हैं ना x बराबर 100, क्या लिखा x बराबर 100, तो कहेंगे एक वेरिएबल है, उसका नाम क्या है, x है, उसकी वैल्यू है, और उसकी वैल्यू क्या है 100 है, और जो वर्क हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। तो सब जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना, चाहे वेरिएबल है, वैल्यू है, असाइनमेंट है ना। तो वेरिएबल के बारे में, अच्छा वेरिएबल के बारे में एक बात और भी सीखे थे, वो थोड़ा सा था, हम लोग चाहें तो लिख सकते थे क्या, x बराबर क्या, जैसे 300, मतलब एक लाइन में इसमें 100 डाला, दूसरी लाइन में उसमें क्या डाला 300। तो अगर हम आगे यूज़ करेंगे तो क्या पाएंगे 100, हम क्या पाएंगे 300 ना। अगर हम कहीं भी यूज़ करेंगे तो 3, इसको बोलते हैं क्या मालूम है, एक वेरिएबल में दोबारा वैल्यू डालने को एक वर्ड है, कोई टेढ़ा मेढ़ा वर्ड तो नहीं है ना। अरे री मतलब दोबारा ना, कहते हैं रिवाइज करो, मतलब क्या है, दोबारा पढ़ो ना। रीवर्ड ही इसलिए आता है किसी चीज़ को क्या करने के लिए, दोहराने के लिए। क्या है, रीअसाइनमेंट। उसी वेरिएबल के अंदर हम डाल रहे हैं कि नहीं, क्या डाल रहे हैं 300। भैया इसको भी क्या करेंगे, वेरिएबल अभी भी कौन है, x ही है, वैल्यू क्या है 300 है, हो रहा है क्या असाइनमेंट, ये भी असाइनमेंट है। दोबारा उसी वेरिएबल में दोबारा वैल्यू डाल रहे हैं, दोबारा असाइनमेंट कर रहे हैं, इसीलिए अंग्रेजी का एक वर्ड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, रीअसाइन। अगर इसके बराबर में ऐसे लिख दें लो, और ये भाई ये क्या है, ऐसे कह सकते हैं। कुछ ऐसा थोड़ी ना, ये जो अंग्रेजी लिख दे रहे हैं इसमें घबरा रहे हो, ये तो तुमको चीज़ें बता रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। काम वही आसान सा है जो छठी सातवीं का बच्चा करने लगता है, सवालों में x y का क्या करने लगता है, मानने लगता है, बूढ़ा भाग करके उत्तर निकाल देता है, वही चीज़ है, उससे ज़्यादा अलग कुछ नहीं है। अच्छा और क्या देखा तुम लोगों ने, तो दो कंसेप्ट ये देखे, कौन कौन से, एक ये है और दूसरा ये है। और क्या देखा, और अच्छा तुमने जैसे यहाँ 100 वैल्यू असाइन हो रही है किस पे, जैसे हम लोग कभी कभी ऐसे भी करते हैं, जैसे क्या
x बराबर x प्लस क्या, या ऐसे भी x प्लस, अब क्या होगा, 800 होगा ना, 800 हवा में थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि x 300 लेके आएगा, इसीलिए 300 और 500 क्या होंगे, जुड़ेंगे, तब उत्तर आएगा क्या, 800, और 800 किसके पास जाएगा, y के पास। तो मेरे भाई यहाँ पे x, ये भी लिख देते हैं, यहाँ x वेरिएबल क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, यहाँ ऑलरेडी क्रिएटेड है, क्या हो रहा है, रीअसाइनमेंट हो रहा है ना, और यहाँ x नाम का वेरिएबल क्या हो रहा है भाई, यूज हो रहा है। तो यूज होगा तो क्या लेके पहुंचेगा, जो उसके पास होगा, एक लाइन पहले उसके पास क्या है, 300, एक लाइन और पहले क्या था उसको नहीं सोचेगा, जो लेटेस्ट है x पे क्या है 300, तो यूज क्या करेगा 300। एक बात और बताए थे, क्या, राइट साइड में वेरिएबल्स का क्या होता है, हाँ वैल्यू होती है, हाँ, या इस तरह से कहें क्या, यूज हो, जैसे यहाँ देखो x यूज हो रहा है, बट y यूज नहीं हो रहा। y को राइट साइड में गुणा भाग करने के बाद जो उत्तर मिल रहा है, वो उत्तर किसको मिल रहा है, y को। यहाँ हम बोलेंगे y वेरिएबल में क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है, यहाँ y वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है, मतलब अभी यूज होने का मतलब क्या है, जो उसके पास है वो दूसरे को दे, ये थोड़ी रहा है, y x और 500, x मतलब कितना है 300, और 500 जोड़ने के बाद कितना आया 800, 800 वैल्यू y को मिलेगी। तो y वेरिएबल जो है, इसलिए कह सकते हैं, कहाँ पे है ये, लेफ्ट साइड, ये क्या कर रहा है, इसको क्या बोले बताओ, हाँ, मतलब y वेरिएबल या तो क्या हो रहा है, या एक तरह से कहें y में क्या हो रहा है, असाइनमेंट, मतलब y को क्या मिल रही है, वैल्यू मिल रही है। असाइनमेंट का मतलब समझना कि वैल्यू मिलने को, जैसे x बराबर 100 लिखा है तो x में 100 का क्या हो रहा है, असाइनमेंट, यही वर्ड इस्तेमाल करो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इतना, और क्या देखा, और एक चीज़ तुम लोगों ने देख ली थी, क्या, फंक्शन। फंक्शन कुछ नहीं था, कलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ या कोड लिखते हैं, कि मतलब ढेर सारी लाइनों के कलेक्शन को क्या कह रहे थे, फंक्शन। अब जैसे तुमसे कोई कह दे कि एक फंक्शन बनाओ, क्या करने का, अपना नाम प्रिंट कराने का, तुमसे ये बोले, तो तुमको पता होना चाहिए कि एक अगर हम फंक्शन बनाएं तो हमें सबसे पहले वर्ड लिखना होगा क्या, फंक्शन। कोई घबराने की बात नहीं, फंक्शन, और इसके बाद फंक्शन का नाम। नाम क्या रखें, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो काम करने जा रहे हैं वैसा नाम रखेंगे तो बाद में यूज करने में क्या रहेगी, आसानी। जैसे हमको अपना नाम प्रिंट करना है तो शायद फंक्शन का नाम रख दें, प्रिंट माई नेम, कुछ भी रख सकते थे भाई। फंक्शन का नाम XYZ भी, कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है फंक्शन बनाना। फंक्शन लिखना है, नाम लिखना है,
अच्छा, क्या लिखना है हमें? बस फंक्शन प्रिंट माई नेम करली ब्रैकेट और फिर एक और करली ब्रैकेट। यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे क्या किया, यही तो बोला गया एक फंक्शन बनाओ जो तुम्हारा नाम क्या करता हो, प्रिंट करता हो। अब तुम देखो फिर ये सीधी सी बात बोल रहा है प्रिंट करने की, तो प्रिंट के लिए तुम्हें पता है क्या यूज़ करना है, कंसोल डॉट लॉग और फिर इसके बाद यहाँ नाम। अब बात रही नाम कैसे दें। अब नाम जैसे मेरा नाम राहुल है, अगर हम राहुल देना चाहें ऐसे दे दें, लेकिन ये गलत है। लेकिन ये क्या है, गलत है। याद रख लेना, अगर कोई शब्द ऐसे लिखे राहुल एक्स वाई जेड, कोई ऐसा वर्ड लिखे और वो वर्ड डबल कोट्स के अंदर नहीं है, तो उसका मतलब ना रॉन्ग नहीं, तो उसका मतलब वो वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट यही अच्छा कैसे समझता है, कोई इसके अंदर वो थोड़ी लगा हुआ है अलग से, वो बड़ा आसान है इसके लिए सब कुछ समझना। भाई जैसे देखते हुए x + 500 लिखा है ना, x लिखा है ना, तो समझ जाता है x क्या है, वेरिएबल है, और जाके उस वेरिएबल की वैल्यू लेके आता है, जोड़ता है। ऐसे ही यहाँ समझो, जब देखो, लेकिन अगर यही ऐसे लिख दो मेरे भाई, वैसे जावास्क्रिप्ट में ये भी चलता है, सिंगल भी और क्या डबल। अब ये लिख दो, अब मेरे भाई ये x 300 लेके नहीं आ रहा है, ये x क्या है, वेरिएबल नहीं है, x क्या है, स्ट्रिंग। चीज सिंगल या डबल कोट्स के अंदर रहे। अब अगर जोड़ोगे तो x + 500 होगा, तो उत्तर होगा x 500। क्या उत्तर होगा, x। स्ट्रिंग और इंट जब भाई देखो, जैसे राहुल में 400 जोड़ोगे तो कुछ नहीं, 500 नहीं आ जाएगा, तब क्या प्रिंट होगा, राहुल 400। तो वैसे ही यहाँ पे है x, लेकिन अगर यही ऐसे लिखा है, अब तो ऐसे ही देखो यहाँ लिखा है कंसोल डॉट लॉग राहुल। ये देखना है भाई, प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, राहुल। राहुल ऐसा है जिसके ऊपर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स नहीं है, मतलब राहुल स्ट्रिंग तो नहीं है। अब बचा कौन ऐसा, वो वही वेरिएबल नहीं, वेरिएबल। उसके दिमाग में ये आया राहुल क्या है, वेरिएबल है, और राहुल नाम का कोई वेरिएबल नहीं। जैसे अगर देखो कहाँ रखें इसको, चलो इसी में रख दिया, नाम रख दिया, क्या रखें, abcd.js। लो कहाँ गया, डेस्कटॉप पे है, ये है। क्यों प्रिंट नहीं हुआ भाई, कुछ एरर नहीं है, क्यों, क्योंकि फंक्शन देखो अभी लेना, तुम लिखे x = 300 100, ये चला, ये पागल नहीं है, हर चीज़ पढ़ता है। लिखा x = 100 बोला, अच्छी बात। अगली लाइन बोला x = 300 बोला, ये अच्छी बात, 100 फेंका और 300। अगली लाइन में चला x y = x + 500, तो भाई 300 + 500 करके उत्तर कितना हुआ, 800। 800 देखिए किसको, y। ये सही बात, एक फंक्शन है तो कह रहा है ये सही बात है। फंक्शन तो तब तक नहीं चलता जब तक कॉल नहीं होता, इसलिए नहीं चला, इसीलिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ। चलो, और वैसे देखो जिनके पहले डबल स्लैश लिखा है ये लोग कुछ कर पाएंगे हमारा, ये डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं हम।
ये तो कमेंट है। और यही अच्छा मान लो फंक्शन कॉल कर दे, तो फंक्शन कैसे कॉल करोगे भाई? जो नाम रखे हो, अरे यार फंक्शन हो चाहे वेरिएबल, फंक्शन हो चाहे क्या हो, वेरिएबल, वैसे हम परेशान हो रहे हैं सेमीकोलन लगाने के लिए, जावास्क्रिप्ट है, बिना सेमीकोलन के भी चल जाता है। लो अब देखो क्या आ गया, एरर आ गया। अब एरर भी पकड़ना सीखो यार, ऐसे थोड़ी ना है। देखिए अरे बड़ा सा आ गया एरर है, इसका मतलब तुम आगे कोड, अरे पागल हो, देखो तो एरर क्या है, कहाँ है, तब तो भाई प्रॉब्लम पता चलेगी, तब तो ठीक करोगे। मशीन नहीं, मशीन बंद हो गई तो तुरंत ही पेचकस लोग खोल रहे, भाई कहाँ खोल रहे हो, क्या खोल रहे हो? तुमको देखना चाहिए ना कि आखिर दिक्कत क्या है, ये बता रहा है, इसलिए अब दिक्कत ही पकड़ना सीखो। बता रहा है abcd.js की 18 नंबर लाइन है, 18 नंबर लाइन शायद यही है, इसे गिन लो, ये आएगा, ये 18 नंबर लाइन एरर है। और फिर इसके बाद ये भी बताता है राहुल डिफाइन करने का मतलब होता है, अरे यार वही वेरिएबल बनाने को बोलते हैं क्या, वेरिएबल डिफाइन करना, डिफाइन मतलब किसी की डिटेल बताना, वो भी तो यही करते हो, वेरिएबल नाम रखते हो, वैल्यू डालते हो, तो उसकी डिटेल बताते हो कि नहीं, डिफाइन करते हो कि नहीं, डिफाइन करते हो क्या है और क्या नहीं। वही कह रहा है राहुल इज नॉट डिफाइंड, कह रहा है जी आप यूज़ किए हो यहाँ वर्ड क्या, राहुल, आप डबल कोट्स में लिखे नहीं हो, तो हम क्या माने इसको, वेरिएबल, और हम भागे और हम गए इसको, और जब गए तो राहुल नाम का वेरिएबल, तो राहुल नाम का कोई वेरिएबल बना ही नहीं। इसी बात के लिए इसका एरर दे। कितना सब सिस्टमेटिक है, सब बड़ा सिंपल है, इसी तरह से वो पकड़ लेता है। अच्छा अगर यही लिखा होता, अब देखो, अब जहाँ चलेगा, अब जब फंक्शन चलेगा तो राहुल में क्या है, तो प्रिंट क्या करेगा, अब चला के देखो, एरर गई, प्रिंट हो गया। और ये लोग प्रिंट नहीं हुए क्योंकि इनको console.log में लिखा नहीं गया, इनको console.log में लिखा नहीं गया, इसलिए क्या हुआ, नहीं ये नहीं प्रिंट हुआ। यही तो देखा, फंक्शन देखा, फंक्शन को क्या किया, फंक्शन को कॉल तो बाद में करोगे, पहले क्या करोगे, क्रिएट। ये क्या है, फंक्शन क्रिएट करना, और इसके बाद आपने देखा हाँ नीचे देखो, नीचे ऊपर कोई बहुत मतलब ही नहीं है, ऐसे भी करो, तुम्हारा मन करे तो फंक्शन कहाँ रख दो, ऊपर, और अभी अरे एकदम दौड़ेगा यार, उसको इतने से मतलब नहीं है, उसे ये मतलब है, देखो दो चीज़ों से, जो चीज़ फंक्शन के अंदर है उसको चलाना नहीं है, और फंक्शन के बाहर जो कोड लिखा है वो क्या करना है, चलाना है। तभी तो सोचो शुरू में तो हम फंक्शन नहीं बनाते थे, तब भी कोड चलता था, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट के अंदर, फाइल के अंदर, जेएस फाइल के अंदर जितना भी कोड रहता था लाइन बाय लाइन चलाता, लेकिन वो फंक्शन को नहीं चलाता। फंक्शन का मतलब है कि तुमने उस कोड को एक फंक्शन के अंदर क्या किया है, रख दिया है, उसको बांट दिया है। अब तुम्हें अगर उसे चलाना है तो उसे कॉल करना पड़ेगा। अभी तुम चलाओ, अभी चला रहे हो, कुछ उसको मतलब नहीं है, उसको इतने से मतलब है कोड का। ऊपर देखा फंक्शन का, ठीक है फंक्शन है, कोई मतलब नहीं, वो चलाएगा फिर क्या, एक्स पर नहीं चलाएगा क्या, एक्स बराबर 100, फिर वाई बराबर 300, वो राहुल बराबर एक्स वाई जेड नहीं चलाएगा,
उसको ऊपर लिखो, नीचे लिखो, बीच में लिखो, उसको चलाएगा नहीं। उसे एक ही शर्त पे चलाएगा जब उसे कॉल किया जाए। चलेगा कैसे भाई? भाई देखो, ऐसे लिख दो, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी भी है भाई, कुछ चलेगा यार। तुम कहोगे फंक्शन चलेगा थोड़ी ना, फंक्शन चलेगा जब क्या किया जाए। ऐसा नहीं कि x बराबर 100 चलेगा, फिर 300 चलेगा, फिर y चलेगा और फिर फंक्शन चल जाएगा। हाँ भाई, कोई फंक्शन चलेगा नहीं। फिर कौन चलेगा? आगे कमेंट नहीं, जब ये लाइन पढ़ेगा तब फंक्शन चलेगा। तो ऊपर लिखो, मतलब उसको चलाना है उन लाइनों को जो कहाँ है, फंक्शन के बाहर। फंक्शन के अंदर की लाइन तब चलेंगी जब फंक्शन क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। और एक अच्छी बात यह है, फंक्शन को जितनी बार चाहो लो ऐसे कॉल कर दो। लो, अब क्या होगा? अब चलाओगे तो सबसे पहले क्या चलेगा? प्रिंट टाइम माय नेम। तो फंक्शन क्या करेगा? कॉल चलेगा। वो चला क्या है, खाली होगा, फिर x बराबर 100 करेगा, x बराबर 300 करेगा, y बराबर x प्लस 500 करेगा। उसको कुछ नहीं करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर प्रिंट टाइम माय नेम पढ़ेगा, तो प्रिंट माय नेम फंक्शन को फिर से क्या करेगा? कॉल करेगा। कॉल करने का मतलब है उसको चलाएगा, चाहे उसके अंदर 2 लाइन हो, चाहे 10 लाइन हो, चाहे 200 लाइन। ठीक है? हेलो, अरे नमस्कार। हाँ, अब है थोड़ा क्लास में। हाँ, हम खुद अकेले। हाँ 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 हाँ। कहाँ कहाँ बताओ क्या करें? हटा दीजिए। चलो, यहाँ एकदम दौड़ेगा भाई। हाँ, एकदम। ये हम चला के देखते हैं। सिंगल लगाएंगे तब भी चलेगा। जावास्क्रिप्ट दोनों मानता है, सिंगल भी और डबल। 2 बार राउंड। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले चाहिए अब यही एक चीज़ क्लियर कर लो। जैसे हम लिखें x बराबर क्या लिखा, संदीप, और फिर लिखा कंसोल डॉट लॉग और लिख दिया क्या? अच्छा, x नहीं, कुछ और नाम रखे। x तो नाम ऊपर रख चुके हैं ना, क्या नाम रखें? चलो k रख दें। तो यहाँ भी क्या रख देंगे? k। अब बताओ भाई, बहुत यहाँ पे भी, यहाँ राहुल प्रिंट होगा और यहाँ संदीप। इसको कुछ का ऐसा मत सोचना कि यार नहीं भाई, यार संदीप कराना है तो पहले रख के हम चाहे तो डायरेक्ट राहुल कर दिए थे ना, तब भी होगा। डबल कोट्स में लिख दिए तो फिर क्या है, स्ट्रिंग है। वही नीचे क्या किए, पहले स्ट्रिंग को रखे कहाँ, वेरिएबल में, और फिर वेरिएबल को करा दिए क्या, प्रिंट। तो वेरिएबल तो हिलाएगा जो उसके पास होगा। सीधे भी लिख सकते हैं और वेरिएबल में डाल के भी लिख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर जी सीधे लिखें कि क्या लिखें? सीधे लिखें, राहुल या संदीप की वेरिएबल में क्या करके लिखें, डाल के लिखें। हाँ हाँ, जैसे ये है, मान लो तुम ही बताओ, हमको 2 जगह क्या प्रिंट कराना है? राहुल कितनी बार प्रिंट कराना है? 2 बार। एक भाई डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हैं, एक बेवकूफ़ आदमी यही करेगा। एक आदमी क्या करेगा, 2 बार राहुल लिख देगा।
कहोगे सर जी इसका क्या नुकसान है? मेरे भाई फिर से देखो नुकसान है। कल को अगर राहुल नहीं रवि करना होगा तो इसे दो जगह क्या लिखना पड़ेगा? रवि। दो जगह से राहुल हटाना पड़ेगा और रवि लिखना पड़ेगा। यही बेवकूफ़ आदमी ऐसा भी कर सकता था, एक वेरिएबल को इसको कुछ भी nm नाम के वेरिएबल में रख देता, क्या राहुल, और यहाँ दो जगह लिख देता क्या nm। अब उससे कहो संदीप करो तो दो जगह करेगा, लिखेगा संदीप। अब एक जगह यही राहुल की जगह क्या कर देगा? बोलो, दो बार प्रिंट हुआ। पहले देखो क्या किया था, यहाँ पे भी संदीप राहुल लिखा था और यहाँ पे भी क्या लिखा था? राहुल। कहते संदीप प्रिंट कराओ तो वहाँ राहुल के संदीप करता, दूसरे में भी क्या करता? दो जगह बदलता कि नहीं बदलता? आज ये है संदीप को तुमने रखा कहाँ? वेरिएबल में, और दोनों जगह क्या यूज कर दिया? वेरिएबल। वेरिएबल जहाँ यूज होगा आपकी वैल्यू लेके आएगा। कितना बढ़िया, जरा सोच के देखो। इसीलिए ये चीज़ अपनी आदत में हम लोग डालते हैं, वैल्यूज़ को डायरेक्टली यूज़ करने के बजाय कहाँ रखते हैं? वेरिएबल में। अगर एक से ज़्यादा बार उसका यूज होगा तो हमें दोबारा वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे उसी वेरिएबल को क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। आई बात कुछ समझ में? फंक्शन था, फंक्शन कॉल करना था, तो हाँ अब जैसे देखो, एक मिनट, तुम लोग का दिमाग इतना काम करना चाहिए। तुमसे कोई कहे इस काम को करने का फंक्शन बनाओ और उसमें ये काम करो, कह दे कोई तुमसे कि एक फंक्शन बनाओ। एक आदमी गया और उससे मार्केट से 2 किलो चीनी, 4 किलो चावल, है ना, और 10 किलो सब्जी आलू लेके आया। चावल का रेट ये था, आलू का ये था, सब्जी का ये था। अब तुम बताओ कि कितना पैसा टोटल खर्च हुआ। इसी को करने का फंक्शन लिख दो तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। तुम्हें फंक्शन लिखना चाहिए, फंक्शन को एक अपने हिसाब से क्या देना चाहिए? नाम देना चाहिए, और फिर उसके अंदर क्या लिखना चाहिए? कोड। कोड भी क्या कोई बहुत बड़ा तीर थोड़ी मारना है यार। ये लिख दोगे आलू पर केजी बराबर 20 रुपया, यही सब रहेगा ना। आलू कितना है, आलू वेट या जो भी है कितना बराबर 10 kg, 10, ऐसे ऐसे लिख के गुणा भाग करके बना दो। अब इतना दिमाग तुम्हारा काम करना चाहिए। कहते हैं कोई फंक्शन बनाओ और फंक्शन को क्या करो? कॉल करो, तो तुम्हें बना लेना चाहिए। इसमें कोई बहुत अलग कंसेप्ट कुछ नहीं यूज़ होने वाले। तुम्हारे बेसिक लॉजिक जो तुम जानते हो, तुम ही बताओ। सामान खरीदने जाते नहीं तो पागल हो? नहीं हो ना। तो जितना सामान खरीद के लाओगे इतना हिसाब तो घर पे दे लेते हो ना। मतलब तुम उस चीज़ को जोड़ना घटाना क्या करते हो? जानते हो। या तुमसे कोई गया, तुमसे ही सामान लेने आया, तो तुम जोड़ सकते हो कि वो सही लाया कि क्या ले आया, गलत ले आया। इतना बेसिक लॉजिक तुम्हारे पास है ना। हाँ, ना देखो सर, अभी लेट बता रहे हो, अभी हम लेट यूज नहीं कर रहे हैं। लेट की स्पेशल मीनिंग है। लेट भी कुछ और नहीं है, क्या? वेरिएबल। लेकिन अब उसकी कुछ स्पेशल मीनिंग है, इसीलिए हम उसको बताएंगे। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? हमने बस तुमको ये बताया है कि चाहो तो ऐसे भी लिख दो, चाहो तो लेट करके भी लिख दो। जिसका मतलब ऐसा नहीं है कि लेट मतलब फालतू है। लेट की कुछ स्पेशल मीनिंग है, लेकिन अभी तुम्हारे लिए उसकी बहुत कोई स्पेशल मीनिंग नहीं। हाँ, क्या कर रहे हो? हाँ, यहाँ हाँ NM अच्छा, हाँ 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 हाँ, वो ठीक है, लेकिन तुम पहले ये चीज़ समझो। मेन क्या
वेरिएबल का कंसेप्ट। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये वैल्यूज होंगी, वो जगह जगह क्या होंगी, यूज होंगी। जब जगह जगह यूज होंगी तो तुमको ये सीखना है कि तुम्हें वैल्यू डायरेक्टली लिखनी नहीं है, वैल्यू को उठा के कहाँ डालना है, वेरिएबल में, और फिर इसके बाद वेरिएबल को क्या करना है, यूज़ करना है। इसको समझो तो इसको ऐसे भी है जैसे कोई चीज़ डायरेक्ट हो, जैसे खाना है, होटल में गए, दो तरीके से मिल सकता है ना, क्या, एक तो सीधे जाओ खाने में थाली में मिल जाएगा, तब मतलब हुआ कि तुमने डायरेक्ट उसको यूज़ कर लिया। दूसरा कंसेप्ट है कि तुम उसे क्या किए, पैक करा लिए, क्या करा लिए, पैक करा लिया। अब तुम उसको 10 बार यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते उसको तुम 10 बार खोल के 10 बार बीच में रास्ते में कहीं भी क्या कर सकते हो। तो जो पैक करा लिया तो वही क्या है, वेरिएबल है। बस इतना है, कोई चीज़ राहुल ही है, चाहे वेरिएबल में रखा जाए और चाहे वेरिएबल में न रखा जाए, वो जहाँ भी प्रिंट होगा, डबल कोट्स में राहुल है तो उसका मतलब क्या है, वो नहीं, डबल कोट्स में राहुल है तो वो स्ट्रिंग है, वो जहाँ प्रिंट होगा वहाँ क्या प्रिंट करेगा, राहुल। ये एक सीधी साधारण सी बात है। अब अगर लेकिन बार बार अगर इस राहुल वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम जगह जगह उसे क्या करोगे, उसी को कॉपी करके क्या करोगे, पेस्ट करोगे, वही चीज़ बार बार लिखोगे। कल को बदलना पड़ा तो वही चीज़ तुमको जगह जगह बदलनी पड़ेगी। इसीलिए जो कंसेप्ट आया बड़ा सिंपल सा। कोई अच्छा वैल्यू क्या होती है, अरे अभी हम तुम अपने हिसाब से देखें तो तुम्हारे लिए दुनिया में 2 ही वैल्यू है। क्या हमारी सारी वैल्यू क्या होती है, या तो नंबर में या तो शब्दों में, या तो नंबर में या तो शब्दों में। जैसे कोई चीज़ वैल्यू क्या है, जैसे तुम्हारी हाइट, उसकी भी वैल्यू है कि नहीं, हाइट, एज, कलर, वेट, हाँ बहुत कुछ है कि नहीं है, ये सब क्या है, तुम्हारी इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, तुम्हारे पिता का नाम, तुम्हारी माता का नाम, सब क्या है, सब डेटा है यार। तो अभी तो ब्रॉड वे में देखो तो 2 ही टाइप का डेटा देखते हो, क्या, एक नंबर और न्यूमेरिक, और दूसरा क्या, अक्षरों वाला। और अक्षरों वाले के लिए यूज होता है क्या, वही है क्या, स्ट्रिंग। उसी को तो किससे बोलते हैं, स्ट्रिंग। जैसे मेरा नाम, मेरा गांव है ना, मेरा एड्रेस है ना, मेरे पिता का नाम, मेरी माता का नाम, मेरे भाई का नाम है ना, मेरा प्रोफेशन है ना, ये सब ये सब की कुछ वैल्यू है कि नहीं है, सब डेटा है। ये सब की वैल्यू किस में है, स्ट्रिंग में। बाकी बहुत कुछ ऐसा भी मिलेगा, मेरा वजन, मेरी हाइट, मेरा ये, मेरा वो, वो चीज़ें किस में मिलेंगी, नंबरों में मिलेंगी। हाँ लगा, बिल्कुल। जैसे ये भाई, यही तो पहचान है, याद रखना, कभी ऐसी गलती मत लिख देना। जैसे हम लिख दें a बराबर क्या, 300। अब ना गलत नहीं है, ध्यान से देखो सब इसको। कोई भी चीज़ डबल कोट्स में आई तो फिर ये नंबर नहीं है, ये क्या है, स्ट्रिंग है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये, ध्यान से देखो, हम 300 तो पहले भी लिखते थे, अब लिखा b बराबर 500, चलो 5000 लिख दिया, और लिखा c बराबर a प्लस b, और यहाँ प्रिंट कर दिया कंसोल डॉट लॉग। हाँ चलो भाई, ये देखो नई चीज़ है, सीखो इस बात को। 3500 नहीं हो जाएगा, 5300 नहीं हो जाएगा, अब देखो, ये a और b क्या है, नंबर नहीं है। नंबर्स की पहचान है, वो बिना किसी डबल कोट्स या बिना किसी के होंगे, क्या होंगे, डायरेक्ट है। डबल कोट्स के अंदर है तो ये क्या है, स्ट्रिंग। 300 है और क्या है, 5 है।
अब जैसे अभी ये हम बताए हैं कि नहीं तुम लोगों को? अभी तो ये सर बताए थे, सर बताए हैं। जैसे ये एक चीज़ देखो, और ये सही लिखा है ना भाई। स्ट्रिंग को हम लोग अगर किसी का नाम, अपना नाम स्टोर करना हुआ फर्स्ट नेम, तो हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल बनाएंगे बराबर। अब मेरा नाम है, वैल्यू के वेरिएबल तो है नहीं, तो कहाँ रहेगा? डबल कोट्स के अंदर। और डी बराबर लिखते हैं, याद है? और सी बराबर लिखते हैं, सी नहीं यहाँ लिखते हैं, मान लो ई बराबर सी प्लस डी, और यहाँ लिखते हैं क्या? ई। तो यहाँ देखो सी में राहुल है, डी में यादव। अगर हम तुमको कहें 10 में 5 जोड़ दो, या 200 में 300 जोड़ दो, तो तुम कहोगे सर जी 500। 10 में 5 जोड़ दो तो क्या कहोगे? 15, क्योंकि नंबर है वो जुड़ते हैं। अब हम कहेंगे राहुल में यादव जोड़ दो तो उत्तर 53 आएगा, 75 आएगा? नहीं ना, क्योंकि ये नंबर नहीं है, ये क्या है? स्ट्रिंग है। राहुल प्लस यादव करोगे, अगर दो स्ट्रिंग को जोड़ोगे तो याद रखना, देखो नंबर्स जैसे यहाँ जुड़ रहे हैं, यहाँ पे एक एक्स जुड़ रहा है कि नहीं? एक्स क्या है? 300, वाई क्या है? 500। तो इसको बोलते हैं, दो नंबर जुड़ते हैं तो इसको बोलते हैं क्या यार? इसको बोलते हैं हाँ एडिशन। कि भैया हाँ 25 में 25 जुड़ा तो क्या बना? 50। 70 में 75 जुड़ा तो बना क्या? 145। लेकिन राहुल में से यादव जब जोड़ रहे हो तो भाई ये ऐड नहीं हो रहा है, ये एडिशन नहीं है। इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्कैटिनेट करना, या कॉन्कैटिनेशन वर्ड है, वो दूसरी वर्ड नहीं है, कॉन्कैटिनेशन। ये करके मतलब ये बोलता है कि राहुल और यादव जुड़ेंगे तो उत्तर हो जाएगा राहुल यादव। दो स्ट्रिंग जुड़ते नहीं हैं, दो नंबर जुड़ते हैं। जैसे 75 में 45 जोड़ो, तो 7.5 में 8.5 जोड़ो, जो करोगे वो सब क्या होंगे? जुड़ेंगे, क्योंकि वो क्या है? नंबर है। लेकिन कहें कि तुम्हारे फर्स्ट नेम में लास्ट नेम जोड़ दो तो क्या 75 आ जाएगा? नहीं ना यार। तो फर्स्ट नेम प्लस क्या करोगे? लास्ट नेम, तो वो जुड़ते नहीं हैं, वो क्या होते हैं? कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है दोनों का साथ में आ जाना। जैसे राहुल प्लस यादव तो उत्तर आएगा क्या? राहुल यादव। देखो हम प्रिंट कर रहे हैं ना ई को, हम क्या प्रिंट कर रहे हैं? ई को। जरा ट्राई मारते हैं इसको, आया ना राहुल यादव? याद रहेगा? दो स्ट्रिंग क्या होती हैं? जुड़ती नहीं है, ऐड नहीं होती है, कॉन्कैटिनेट होती है। और जो दो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऐड होते हैं। अब लेकिन धर्म संकट यहाँ है। अब ये दो, ये कह रहा है, देखो क्या दिख रहा है? डबल कोट्स देखे तो पहचान गए, ये तो स्ट्रिंग है, ये तो जुड़ता नहीं। लेकिन अंदर देख रहा है तो नंबर लिख रहा है क्या? 300। और ई में क्या लिखा है? 5 है ना। लेकिन याद रखो इनका बेसिक नेचर क्या है? ये डबल कोट्स के अंदर आ गए, तो चाहे अक्षर हो, चाहे नंबर हो, चाहे जो हो, फिर ये 10 वो नहीं रहे, अब ये नंबर नहीं रहे, अब ये क्या बन चुके हैं? स्ट्रिंग। तो 300 प्लस 5000 करोगे तो 5300 नहीं होगा, उत्तर आएगा 300 5000, मतलब देखो 300500 चला के देखो आया है क्या? आया है क्या? बोलो। याद रहेगा? दो नंबर जुड़ेंगे, दो स्ट्रिंग हाँ जुड़ेंगे नहीं, वो क्या होंगे? कॉन्कैटिनेट होंगे। जुड़ तो एक तरह से हो भी रहे हैं, 300 500 जुड़ के लिखो, 5300 नहीं हो रहे हैं। 300 आगे 5000 लिख दिया ना, पूरा ऐसे 300 5000 लिख के जो भी है 5300 लिखने के बजाय क्या कर रहा है? जहाँ वहाँ अच्छा कॉन्कैटिनेट कर रहा। अच्छा दो स्ट्रिंग जुड़ेंगे तो उसका रिजल्ट भी तो आएगा। किसका रिजल्ट आएगा? ई में आएगा रिजल्ट ना। तो याद, एक बात और याद रखना,
लिख दे रहे हैं, स्ट्रिंग प्लस क्या, स्ट्रिंग। तो क्या होगा भाई, एक मिनट, ये क्या होगा, कॉन्केटेनेट होगा, और जो उत्तर आएगा वो भी क्या होगा, स्ट्रिंग ही होगा ना। ऐसे जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या बोलोगे, इंट प्लस क्या होगा, सॉरी इंट क्या, नंबर प्लस नंबर, ये क्या होगा भाई, ऐड होगा, और जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नंबर ही आएगा। आई बात समझ में। तो ये दोनों बड़े ज़रूरी हैं। किसी सॉफ्टवेयर को खोलते हो तो वहाँ क्या होता है, 72 बात लिखी रहती है कि नहीं, कुछ नंबर कुछ अक्षर, वही सब तो लिखा है। अक्षरों को संभालने के लिए कौन बना है, स्ट्रिंग, और नंबरों को भाई नंबर बिना डबल कोट्स के लिखने हैं, स्ट्रिंग डबल कोट्स में लिखने हैं, लेकिन फिर वही है, चाहे नंबर रहें चाहे स्ट्रिंग, अंतिम में वो रखे जाएंगे किसी वेरिएबल के अंदर। भाई चाहे ये देखो स्ट्रिंग है, ये भी वेरिएबल में है, ये नंबर है, ये भी कहाँ है, वेरिएबल में है, ये स्ट्रिंग है, ये भी कहाँ है, वेरिएबल में है। और याद रखना, वेरिएबल के नाम में कभी डबल कोट्स लगाने की गलती मत करना। अगर तुम सोचो यहाँ लिख दो ई, तो डबल कोट्स में लिख दिया ना, तो सीधे क्या प्रिंट हो जाएगा, ई प्रिंट हो जाएगा। जो पहले आ रहा था राहुल यादव जोड़ के राहुल यादव, वो नहीं होने वाला। आई बात समझ में कुछ। तो भाई ये एक स्ट्रिंग का कॉन्केटेनेशन होता है, इंट का क्या होता है। अब लेकिन इसी में थोड़ा वही है यार, इसको लिख लेना क्योंकि थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है। जावा में क्या था, नियम बड़े सख्त थे, नियम बड़े क्या थे, सख्त थे। इसमें ऐसा नहीं है, वो ये थोड़ा दाहिने बाएं घूम जाता है, समझ रहे हो। ये जावा स्क्रिप्ट है, थोड़े क्या हो जाती है, दाहिने बाएं घूम जाती है, जैसे दिखाते हैं। अच्छा, तो अब ये बताओ, अगर हम लिखें, यहाँ देखो ध्यान से देखो, लिखने जा रहे हैं E बराबर C माइनस डी। अब क्या, अब तुम बताओ, ये इसी लाइन में क्या पढ़ो, E बराबर C माइनस डी। C का मतलब क्या है, वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू राहुल है, सी वेरिएबल है, वैल्यू क्या है, राहुल। डी वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है, याद है। अब तुम राहुल माइनस क्या कर रहे हो, याद है, बताओ क्या उत्तर आएगा। अरे ऐसे कहाँ से यार, राहुल यादव जो प्लस करोगे तब आएगा, राहुल में से यादव हटाओगे तो क्या आएगा। अरे भैया घटेगा ही नहीं, कहेगा कहाँ पगला गए हो, ये भाई ऐसे थोड़ी नहीं होता है, अक्षरों इनमें थोड़ी बूढ़ा भाग चलता है, बूढ़ा भाग चलता है कहाँ, नंबरों में ना। ऐसे थोड़ी होता है, मछली शहर में 5 बूढ़ा कर दो, अरे क्या बूढ़ा कर दे भाई, मछली शहर में 5 में बूढ़ा हो जाएगा, या कहें मछली शहर में से यार जो तुम घटा दो, क्या मतलब हुआ इसका इसका कोई सेंस बना नहीं यार। अरे बूढ़ा भाग वहाँ होगा जहाँ नंबर इन्वॉल्व होंगे ना, नामों में थोड़ी भी बूढ़ा भाग चलेगा, घटाना चलेगा, प्लस चल जाता है। जैसे ऐसा हो सकता है कि मछली शहर में जौनपुर जोड़ दो तो मछली शहर डबल कोट से मछली शहर है, डबल कोट से जौनपुर है, तो उत्तर आ गया क्या, मछली शहर जौनपुर। लेकिन ये कहो मछली शहर में से घटा दो, घटाने का मतलब तो अलग होता है ना यार, घटाना तो सिर्फ नंबरों में हो सकता है, चाहे गुणा कर दो, भाग कर दो, कोई मतलब हुआ। मछली शहर में ये चीज़ समझ रहे हो नहीं। इसलिए मेरे भाई ये लाइन जब चलेगी तो क्या होगा बताओ, ई में क्या आएगा ना। अब सवाल उठता है, वही देखो ये कोशिश करेगा, जाएगा राहुल में से यादव को हटाएगा। ये उम्मीद करता है कि जब हम किसी को हटाएंगे तो रिजल्ट किसमें पाएंगे, नंबर में। यही होता है ना,
भाई घटाना नंबरों में चलता है, और जब कहीं से कहीं को घटाओगे तो उत्तर किस में आता है? नंबरों में। ये उम्मीद करके बैठा है घटाने का मतलब है यहाँ क्या मिलेगा हमें? नंबर मिलेगा। लेकिन राहुल में से यादव घटेगा तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए एरर भी नहीं देगा, अनडिफाइंड भी नहीं बोलेगा। ये प्रिंट करेगा एक अजीब सा वर्ड NAN, नैन, नैन पढ़ो। NAN का फुल फॉर्म है नॉट अ नंबर, क्या कि ये नंबर नहीं है, इसीलिए हम क्या प्रिंट कर दें आपके लिए। चलो देखते हैं जरा। NAN, नन तो वैसे NON होता है, नन भी नहीं पढ़ेंगे, NAN पढ़ो। NAN मतलब क्या है? नॉट अ नंबर। क्या राहुल में से यादव घटा रहे हो आप, हमको तो नंबर चाहिए भाई। घटाने का मतलब है कि रिजल्ट में क्या आएगा? एक नंबर आएगा। तो हम क्या उत्तर दें? तो लिख दें क्या? NAN लिख दे तो कहीं मतलब हम समझ जाते हैं, NAN उत्तर में कहीं भी आ जाए तो हम समझ जाते हैं कि गलत जगह हमने गलत काम कर दिया है। जहाँ जैसे अब ये ऐसा नहीं सिर्फ घटाने में ही आता है। मान लो हम राहुल में यादव से क्या करें? गुणा कर दें। अब चलाओ, अब भी यही बोलेगा यार राहुल यादव गुणा क्या होता है? हाँ है ना? या राहुल में यादव को भाग कर दें तो इसका कोई सेंस नहीं बना। तब NAN देगा तो इसका मतलब खुश मत हो जाना कि एरर नहीं दिया है, NAN तो आया है ना भाई, NAN आ गया। इसका मतलब मान लो कोड को जो एक्सपेक्टेड था, मतलब आप गलत जगह गलत ऑपरेशन कर दिए। मतलब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड और माइनस, ये तीन ऐसे हैं जो इस पे, या फिर एक और सर बता दिए तो देख लेते हैं आप लोग को, परसेंटेज मॉड्यूलस जिसको बोलते हैं, चार बता चुके हैं। ये सिर्फ वहीं अप्लाई होंगे जहाँ क्या होंगे? नंबर। ठीक है, हाँ कंबाइन कहो या कॉन्केटेनेट कहो, हाँ दोनों ठीक है। वैसे यार हम लोग बोलने लगते हैं बाद में क्या, राहुल में यादव को ऐड कर दो, हमको पता है राहुल यादव ऐड होकर क्या हो जाएगा? कौन बोले कॉन्केटेनेशन? ये तो होता है ना, शॉर्टकट में चलता है, लेकिन तुम जानते रहो कि एग्जैक्टली वर्ड क्या है और किस चीज़ का क्या मतलब है। तो देखो, अच्छा A और B को जोड़े थे तो यहाँ पे क्या आया था भाई? 300 500, हाँ 305, हाँ ऐसा प्रिंट हुआ था ना। और जो उत्तर आया था भाई वो क्या था? ना स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग है भाई। क्यों स्ट्रिंग है बताओ भाई? डबल कोट्स में है तो जब दो स्ट्रिंग जुड़ते हैं तो क्या बनता है? स्ट्रिंग। और दो इन नंबर जुड़ते हैं तो क्या बनता है? नंबर। अब यही देखो थोड़ा सा खेल है। अब ये बताओ क्या हो? फिर भी सर वैसे ही आएगा। बस वही तो कहें यार, यही खेल जाता है ये। हाँ उम्मीद होती है कि भाई दो स्ट्रिंग हैं ये भी, हाँ तो स्ट्रिंग का गुणा होगा तो क्या आएगा? उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा क्या? उत्तर आएगा एक स्ट्रिंग, मतलब गुणा होता ही नहीं स्ट्रिंग में, तो क्या देना चाहिए? क्या? NAN या नॉट अ नंबर, जो राहुल इंटू यादव के केस में दे रहा था। लेकिन ये इतनी समझदारी दिखाता है, चेक करता है, अगर जो डबल कोट्स में लिखे हैं वो पूरे के पूरे क्या नंबर है, तब वो कहता है कि लग रहा है नंबर को डबल कोट्स में दे दिया है, चलो पूरा कर ही देते हैं। ये थोड़ा अजीब बिहेवियर है, कसम से कह रहे हैं। जावा नहीं मानता ये बात, जावा ये बात नहीं मानता। हम जब जावा को पहली बार देख रहे थे तो हमको भी यही लगा था कि क्या देगा? नॉट नंबर, क्योंकि जावा इतना स्ट्रिक्ट है, जो नियम है तो नियम है। यहाँ देखो नियम से थोड़ा देखने बार घूम गया कि नहीं घूम गया? वैसे कि मत देखो। अच्छा एक चीज़ ये भी देखे, डबल कोट्स में दो नंबर है, स्ट्रिंग है, प्लस किया तो उन्हें क्या कर दिया? कॉन्केटेनेट किया, तब जोड़ा नहीं। जब तुम गुणा भाग या माइनस पे आए तब वो सोचा कि गुणा भाग और माइनस तो सिर्फ किस पे हो सकता है? नंबर पे। तो देखो डबल कोट्स में अंदर हैं जो पूरे नंबर हैं क्या, और संयोग से दोनों पूरे क्या मिले? नंबर। तो इसने कहा चलो क्या कर देते हैं? गुणा। लेकिन अब देखो
एक अक्षर डाल दिया ना, P 5000 हो गया ना। अब गुणा, अब बोलोगे, अब बोलेगा क्या, नॉट अ नंबर। मतलब ऐसा होना चाहिए जो प्योर नंबर हो, बस गलती से डबल कोट्स के अंदर आ गया। ये थोड़ा घुमावदार है ना, लेकिन जावा ऐसा नहीं होता। जावा होता कहता ये नियम है तो नियम है, कोई कहीं दाहिने बाएं जाने की ज़रूरत नहीं है। जावा स्क्रिप्ट है, ये कुछ इधर उधर भागेगी, ठीक है। तो बताओ, इतनी चीज़ तो देखे हैं आई थिंक। और हाँ, लूप्स के बारे में देखें, ठीक है। हम देख रहे थे सर लूप के अंदर लूप पढ़ा दिए थे, लूप के अंदर क्या पढ़ा दिए थे, लूप। और लूप बताए थे तुमको, क्लास लिए थे ना लूप के ऊपर। और लूप के ऊपर जब बताए थे तो लूप का मतलब सिर्फ क्या है, चक्र। मतलब वही चीज बार बार करना, उसी को बोलते हैं क्या, चक्र, चक्कर, या क्या बोलते हैं, लूप। और अच्छा ये समझ में आया था जब लूप के अंदर लूप बताया था। वो देखो, लूप तो बस ऐसे लिखा रहता है, कैसे, फॉर, और फिर जैसे यहाँ कोई एक वेरिएबल, जैसे आई बराबर क्या लिखते हैं 1, आई लेस देन लिखते हैं मान लो क्या 20, मतलब कहाँ तक चलेगा, 20 से कम तक, 20 से कम मतलब 19 तक। और आई प्लस प्लस तो मतलब आई की वैल्यू बढ़ेगी क्या करके, एक एक करके। ना 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 ना, अगर तुमको जोड़ना है तो 3 बार प्लस नहीं करना है। आई बराबर आई प्लस जो ये लिखा है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है। उसने शॉर्टकट लिख दिया क्योंकि बहुत से लोग लूप बार बार यूज करते हैं तो प्रोग्रामर जल्दी से कर सके। इसका असली मतलब ये है आई बराबर आई प्लस 1, कि आई की वैल्यू 1 है तो अगली बार आई प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 क्या हो जाएगी 2, अगली बार 2 प्लस 1 क्या हो जाएगी 3, एक एक करके आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर आप यही लिख दो आई प्लस 2, अब 2 करके बढ़ेगी। एक देखो शुरू तो कहाँ से हो रही है, 1 से, एक के बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 और बस बंद। क्योंकि जब 19 के बाद 2 21 होगा, 21 20 से छोटा नहीं है और वो लूप से क्या निकल जाएगा बाहर। ये 3 तो चीज़ें थी लूप, है ना। और एक चीज़ ये भी देखो, ये नंबर हैं, आई बराबर आई माइनस 2 भी, ये भी बताए थे ना हम आई थिंक। हाँ, आई बराबर आई माइनस 2 भी किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, आई बराबर 1 है, अगली बार 1 माइनस 2 मतलब क्या -1, अगली बार -3 -5, और ये जो भी नंबर होंगे तो सारे नंबर 20 से क्या होंगे, छोटे ही होंगे। इसीलिए ये इनफाइनाइट लूप में क्या होगा, फंस जाएगा। ये लूप कभी बंद ही नहीं, है ना। और लेकिन ऐसे लिख दें, अब चलेगा। ध्यान से देखो, याद करो 3 बात बताए थे लूप के बारे में। अभी भी देखो वही बेसिक बात, वही मिस कर रहे हो। पहले चलता है कौन, ये बताता है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। फिर लूप में नहीं चला जाता, फिर चलता है ये बताता है कि तुम्हारी लूप में एंट्री है या नहीं है। लिखे क्या हो, आई बराबर क्या है 1 क्या 20 से बड़ा है, 1 20 से बड़ा नहीं है तो कंडीशन मैच नहीं हुई, ये लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। एरर नहीं आएगा, क्यों एरर आएगा, कहेगा भाई गेट बंद है नहीं जाना, गेट क्या है बंद है नहीं जाना, उसके लिए गेट खुलेगा ही नहीं। अगर ऐसे लिख दिया गया, अब गेट खुला, अब तो ऐसा गेट है जो कभी बंद ही नहीं होगा,
क्योंकि आई की वैल्यू एक एक करके क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, और वो हमेशा 20 से क्या होगा, छोटा ही होगा। क्लियर है ये? तो हाँ, ये बात क्लियर हुई कि इस तरह से क्या बताए गए थे, आप लूप बताए गए थे। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, जैसे मान लो एक आदमी, हम उससे कहते हैं कि जाओ मछली पकड़ के ले आओ। एक बार जब वो जाता है मछली पकड़ने तो 5 बार जाल क्या करता है, बिछाता है। अब बताओ हमने उसको 15 बार मछली पकड़ने भेजा, बताओ कितनी बार जाल बिछाया? देखो ध्यान से, हम उसको जब कहते हैं जाओ क्या करो, मछली पकड़ के ले आओ, तो कितनी बार जाल बिछाता है? 5 बार। एक बार जब जाता है तो कितनी बार बिछाता है? 5 बार। अगर हम उससे कहते हैं, उससे 15 बार जाल बिछाने को कहें, 15 बार हम बोलें कि 15 बार जाने के लिए, तो कितनी बार बिछाएगा? 75। क्योंकि एक बार में कितनी बार बिछाता है? 5 बार। तो 15 बार में 15 बचे 75, है ना? तो सर भी तो बताए थे ऐसा ही कुछ आपको, एक लूप और बताए थे ना? अरे लूप में ऐसा भी कर दिए होंगे सर, ये ऐसा किए थे कभी कभी कि नहीं? ये क्या है? इसको बोलते हैं लूप के अंदर लूप होना। लूप के अंदर लूप। जैसे हमने 15 बार बोला ये काम करने को, भाई 15 बार ये काम करो, तो हमने भी बोला क्या, लूप ना। ऐसे थोड़ी कहा एक बार मछली, हमने कहा 15 बार, तो मतलब एक बार उसे जाना है, मछलियाँ पकड़नी है, लेके आना, एक चक्कर, दोबारा जाएगा दोबारा, तो हो गया कि नहीं? कितनी बार उसको बोला हमने? 15 बार। लेकिन जब वो हर बार जाएगा तो क्या करेगा? एक बार जाल उठाएगा, जाल फेंकेगा, कुछ देर वेट करेगा, जाल क्या करेगा, समेटेगा, एक चक्कर पूरा करेगा, फिर दोबारा जाल मछलियाँ निकाल के फिर दोबारा जाल फेंकेगा, फिर खींचेगा, फिर समेटेगा, फिर मछलियाँ निकालेगा। तो कितनी बार कर रहा है? 5 बार। तो वो भी तो लूप ही है। लूप का मतलब क्या है यार? वही काम बार बार करना, उसी को बोलते हैं क्या? लूप। उसी को बोलते हैं क्या? लूप। अब जैसे ये देखो, इसीलिए सब भी तो ऐसे बताए होंगे। जैसे ये देखो, अगर हम कहें i बराबर 1 से लेके i इज लेस देन क्या है, 20, और फिर लिखे j बराबर 1, j इज लेस देन 11, j प्लस प्लस, और यहाँ हम प्रिंट कर रहे हैं, मान लो क्या, हेलो। अब बताओ हेलो कितनी बार प्रिंट होगा? 10 बार। 10 बार तो हमको नहीं दिख रहा, ज़्यादा दिख रहा है ना ये कोई 10। अरे यार ये तो अनंत बार में चक्कर में फंस गया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया है, i माइनस, अब बताओ, एक मिनट, अब बताओ कितनी बार चलेगा? ओ सॉरी, ये कोड तुम्हारा यही है ना, j इज क्या है, लेस देन 11। तो क्या लिखे हैं इसको, क्या लिखा था, नोड ABCD है डॉट JS। 10 बार तो नहीं लग रहा है, अभी भी लिख ही रहा है। अच्छा लिख ही रहा है यार, ये यार लिख कहीं और रहे हैं, चला कहीं और रहे हैं क्या हम लोग? कहाँ यही है, यही तो है। अरे यार i बराबर i प्लस प्लस दिए थे ना इस तरह। चलो अब करें,
क्या लिखना है? तो हेलो 10 बार आया है, बंद हो गया है। लेकिन ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो, अभी हम तुमसे पूछे थे कि वो आदमी जाता है, एक बार जाता है तो 5 बार जाल बिछाता है। अब कितनी बार जाता है? 15 बार। तो टोटल कितनी बार जाल बिछाया? 75 बार। ज़रा सोचो, ये राहुल तो प्रिंट कर रहा है 10 बार चलेगा, लेकिन ध्यान से देखो, इसी को बहुत ध्यान से देखो। ये जो कोड है, कौन सा कोड? ये देखो, ये एक लूप है कि नहीं? लूप कहाँ है? अरे लूप अंदर ही नहीं है, लूप क्या है? बाहर है। बाहर है कि नहीं है? ये लूप कब से कब तक चलेगा? बोलो, 1 से लेके और जब तक 20 से क्या है कम, मतलब कहाँ तक चलेगा? 19। जब पहली बार ही चलेगा, पहली बार चलेगा, अंदर आएगा, तो जे कहाँ से शुरू होगा? 1 से, और फिर कहाँ तक चलेगा? 10 तक। तो लूप कितनी बार चलेगा? 10 बार। कितनी बार चलेगा? 10 बार। इसके बाद i बराबर अभी 1 हुआ था ना, फिर क्या होगा? i बराबर 2। तो 2 के लिए फिर कितनी बार चलेगा? 10 बार ना। अरे यार 19 दहा में 190 बार चलेगा। ठंडे दिमाग से सोचो, 19 दहा में तुम देखो, एक बड़ा चक्र है। समझो, ऊपर वाले को तुमने उससे क्या कहा? मछली मारो। कितनी बार? 19 बार। और अंदर वाले को ये बताया कि हर बार तुम्हें कितनी बार मारनी है? 10 बार। तो कितना बोलेगा? 19 10 29 नहीं होगा, न 10 होगा, ये होगा 19 दहा में 190। भाई जान लो, एक बार में जब 5 बार बिछा रहा है तो 75 बार हुआ ना। तो बताओ, तुम्हें सोचो, 19 बार गया वो मछली मारने, और 10 बार तो जब हर बार जब जाता है तो 10 बार जाल बिछाता है, एक बार में 10 बार, तो 19 बार में वही तो हो रहा है। देखो, ये लूप जब पहली बार चलता है i बराबर 1 के लिए, ये अंदर कितनी बार चलता है? 10 बार। फिर ये दूसरी चक्कर के लिए ये अंदर 10 बार, तीसरे के लिए 10 बार। जैसे हर बार जब हो जाता है तो 10 बार जाल बिछाता है, पहली बार भी 10 बार, दूसरी बार भी 10 बार, तीसरी बार भी 10 बार, 19 बार में कितना हो गया? 190 ना। ये है। और अगर ऐसा कर दें, ऐसा नहीं है कोई वो है, लो मेरे भाई, अगर हम लिख दें क्या? अब कोई कहे कि कितनी बार हेलो प्रिंट होगा? देखो, एक बार जब ये चलेगा उसके लिए क्या 10 बार उसे चलना, और इसके एक बार के लिए 5 बार इसे चलना। मतलब जानते हो, 19 गुणे 10 गुणे 5, 950 बार प्रिंट होगा क्या? हमारी बात समझ में कुछ? देखो, इसके एक चक्कर के लिए ये अपने सारे चक्कर चलेगा ना। इसके सारे जब चक्कर कंप्लीट होंगे तो इसका एक चक्कर, जैसे वो 5 बार जाल फेंक के खाली होता है तो मेरा क्या होता है? एक चक्कर पूरा होता है। फिर दूसरी बार 5 बार फेंकता है तो हम फिर क्या गिनते हैं? 2। वैसे ही है। तो भाई लूप के अंदर लूप भी पॉसिबल है, लोग बनाते हैं यार, अपने यूज के हिसाब से बनाते हैं। समझ रहे हो? अब समझ में आया? हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी उस दिन देखे, शायद सर बता रहे थे, हमने देखा था लूप के अंदर लूप वो क्या हुए थे, सर लगाए हुए थे। तो ये समझ में आई बात? हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन पहले कुछ देखे थे ना, वो पहले का रेफरेंस पॉइंट मेरी क्लास में काम आएगा। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा पढ़ाते हैं, हम अच्छा पढ़ाते हैं। अगर वो चीज़ पहले पढ़ा देंगे तो मेरे लिए पढ़ाना क्या होगा? आसान होगा। मान लो कोई चीज़ हम पहले पढ़ा देते हैं तो जब बाद में वो रिपीट कराएंगे तब। लेकिन दोनों केस में तुम्हें क्या होगा? दूसरी क्लास से पहले तुम्हारे दिमाग में कुछ चीज़ें होंगी जो तुम्हें हेल्प आउट करेंगे। तुम्हारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ चीज़ें होंगी।
इफ एल्स कल बताएंगे, अभी उन लोग की क्लास ले लें आप, ठीक है।